नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं कि आरटीई एडमिशन कब स्टार्ट होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला है दोस्तों कि आरटीई एडमिशन 2 मार्च 2021 से स्टार्ट हो चुका है। आप अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में आप एडमिशन करा सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने बच्चे का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, क्या है पूरा प्रोसेस। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को स्क्रिप्ट करके ना देखिएगा, नहीं तो आपसे महत्वपूर्ण सूचनाएं छूट सकती हैं। जो फ्रेंड मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, कृपया उनसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और साथ ही साथ अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप अपने कंप्यूटर पर जाएं और जाने के बाद गूगल क्रोम को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली RTE25.upsd.gov.in पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आपके सामने साइट का होम पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट लॉगिन। तो आप यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपका एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जहाँ से आप अपने बच्चे को अगर रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो यहाँ से आप उसे स्टेटस जान सकते हैं, स्टूडेंट को लॉगिन कर सकते हैं। अगर अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म भरना है, तो आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो आप यहाँ पे सिंपली आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप हैं उसे आप सेलेक्ट कर लें। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और सिंपली हम यहाँ पे भदोही से क्लिक कर लिए हैं। क्लिक करने के बाद आप अपना अर्बन एरिया सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप जहाँ भी अपने अर्बन एरिया पे अप्लाई करना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप अपना वार्ड जो है सेलेक्ट कर लें। चलिए हम अपना वार्ड जो है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली उस बच्चे का नाम लिखना है जिस बच्चे का आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम उस बच्चे का नाम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो नेहा बच्ची का नाम है जिस पे हमको अप्लाई करना है, और मोबाइल नंबर जो है हम यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। करने के बाद आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है बच्ची का आप यहाँ पे इंटर करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लेते हैं। और यहाँ पे सिंपली हमने डेट ऑफ बर्थ एंट्री कर लिया है। और यहाँ से जेंडर बच्चे का हम सेलेक्ट करेंगे, मेल है या फीमेल। तो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मेल और फीमेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप कैप्चा कोड डालकर और इसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके इसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होता है, और यहाँ से आप इसे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन स्लिप को जो है आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद इसे कंप्लीट द फॉर्म पे भी क्लिक करके अगला फॉर्म ओपन कर सकते हैं। फिलहाल आपको ये फॉर्म का एक रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो मिल जाता है, और इस रजिस्ट्रेशन का नंबर जो है इतना आपको प्राप्त होता है। देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है। अब यहाँ पे सिंपली आप क्या करेंगे, कंप्लीट द फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही कंप्लीट द फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो आपका जो मेन फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे बच्चे का पूरा डिटेल जो है, आपका गार्जियन का डिटेल जो है यहाँ पे हम भरते हैं कि बच्चे का माता पिता का नाम क्या है। तो यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम उसका नाम इंटर कर लेते हैं। और मदर का नाम भी यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। और एड्रेस जो है उसका हम अगर आप देना चाहें तो एड्रेस नंबर तो दीजिए, नहीं तो अन्यथा कोई कंपलसरी नहीं है। और करेंट एड्रेस जो है आप वहाँ पे इंटर
कर दीजिए। तो यहाँ पे सिंपली हमने ये क्लिक कर लिया है और यहाँ पे इन जो मंथली इनकम है मदर और फादर का, जिसका आप इसमें अटैचमेंट करना चाहते हैं और जो सर्टिफिकेट आपने बनवा रखा है, तो आप यहाँ पे सिंपली उस मंथली इनकम को यहाँ पे आप मंथली इनकम को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइप कर दीजिए कि आपकी मंथली इनकम कितनी है और मोड ऑफ द एप्लीकेशन, आप किस मोड के तहत, कंप्यूटर के थ्रू तो सेल्फ या फ़ोन के थ्रू, तो इसे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और स्टूडेंट कैटेगरी क्या है, स्टूडेंट कैटेगरी क्या है, दुर्लभ वर्ग के बच्चों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 1 लाख से जो कम आय के बच्चे हैं उनके अभिभावक हम भर सकते हैं और 1 लाख से कम अभिभावक वाले बच्चे हम भर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक के बाद हम वोटर आईडी या राशन कार्ड, जो आधार नंबर, तो हम यहाँ पर आधार नंबर देना चाहेंगे। एड्रेस प्रूफ के रूप में हम क्या नाम है, निगम के द्वारा जो जनरेट डेट ऑफ बर्थ है, हम यहाँ पे हम उसको एंटर करेंगे और सिंपली एक ही करके यहाँ अटैचमेंट हम दे देंगे। तो सबसे पहले माता पिता का जो आय प्रमाण पत्र है हम वहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाकर हम देंगे। चलिए, तो डॉक्यूमेंट में आय प्रमाण पत्र जो है हम यहाँ से सिंपली दे देते हैं, इसको हम यहाँ पे ऐड करा देते हैं। फिर आधार यहाँ से पूछ रहा है, तो आधार को सिंपली हम पढ़ा देते हैं और फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है बच्ची का वो यहाँ पे इंटर कर देते हैं और अंत में बच्ची का जो फ़ोटो है वो यहाँ पे हमने इंटर कर दिया है। तो एक एक करके आप देख सकते हैं कि हमने सभी को इंटर कर रखा है। अब अंत में इसे क्या करेंगे, क्लिक हियर टू अपलोड ऑल इमेज। तो यहाँ पे सिंपली हम उस इमेज को जितने हमने सेलेक्ट कर लिया है उसको अपलोड करना है, तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं आप प्रोसेस होने शुरू हो गया है और ये पूरी जो इमेज है साइड पे अपलोड हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे सिंपली आप कि आपने क्या क्या किया है। तो इस प्रकार से आप हम फॉर्म को भर लिए हैं और भरने के बाद अब हम यहाँ पे स्कूल जो ओपन होगा उस स्कूल का चॉइस हम करेंगे। अगर 10 से ऊपर अगर स्कूल एक वार्ड के अंदर है तो आप उनका चुनाव कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि एक वार्ड जो आप सेलेक्ट करते हैं उसी वार्ड में ही आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, ना किसी अदर ब्लॉक में भर सकते हैं। कम से कम आपको एक स्कूल का चयन तो करना ही पड़ेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब इन दोनों में पहली वरीयता आप किसे देखना चाहते हैं आप उसे दे सकते हैं। तो हमने पहली वरीयता इसमें दिया है और दूसरी वरीयता जो है इस स्कूल को हमने प्रोवाइड कर रखा है। अब इस प्रकार से आप अपने बच्चे का एक एक करके, अगर 10 से ऊपर स्कूल शो हो रहे एक वार्ड में, तो आप एक एक करके वरीयता के हिसाब से प्रथम पे आप किसको रखना चाहते हैं, सेकंड पे किसको रखना चाहते हैं, तो एक एक स्कूल को रखते हुए आप यहाँ पे अधिकतम 10 स्कूलों का नाम आप दे सकते हैं। अंत पे आप टिक करके अंत में यहाँ पे आप क्या कहते हैं, कैप्चा कोड एंटर करने के बाद इसे सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम अगला स्टेप को अपनाते हैं और यहाँ पे हम अपना कैप्चा कोड को एंटर कर देते हैं और यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। जैसे ही हम सेव करते हैं तो देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस प्रकार सा फॉर्म फाइनल प्रीव्यू के रूप में आपको ये शो करता है। अगर इसमें किसी प्रकार का एडिट करना है, आपको लगता है कि नहीं मुझे एडिट करना है, तो आप यहाँ पे सिंपली आप क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर एडिट करना चाहते हैं सिंपली यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर दें और पुनः आप उस फॉर्म पे आ जाएंगे जहाँ से हम लोग फिलअप कर रहे थे कि किसी प्रकार कोई मतलब फॉर्म में किसी का कमी आ गई। यहाँ से आप सिंपली कोई एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। चलिए, पुनः आपको यहाँ पे कैप्चा कोड इंटर करने के बाद आप यहाँ पे सेव कर दें और फॉर्म सेव हो जाता है। इसके बावजूद भी आपको लगता है कि किसी प्रकार का कोई मिसमैच या कोई चीज़ छूट रहा है तो आप एडिट करके पुनः आप उसे सुधार सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। अगर हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग सही है तो अंत में आप क्या करेंगे, इसे सेव कर देंगे, लॉक कर देंगे। अगर लॉक नहीं करते तो आपका फॉर्म अपूर्ण माना जाएगा, फाइनल सबमिट नहीं कहा जाएगा।
तो आप इसी फॉर्म को लॉक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, वहाँ पे क्लिक करके इसे हम लॉक कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक मैसेज आपके अपेयर होता है जिसके थ्रू पूछता है डू यू वांट टू द सेव डेटा, कि आप अपने डेटा को सेव करना चाहते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे ओके कर दे और डेटा को सेव करने की अथॉरिटी, डेटा आपका सेव हो जाता है। सेव होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्मेट शो होता है। अब यहाँ पे आप सिंपली फाइनल प्रिंट पे आप क्लिक करके आप अपने डेटा को प्रिंट आउट ले सकते हैं। आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं, या आप यहाँ से सेव करके PDF के रूप में भी इसे सेव कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं तो ये इस तरह से सेव हो जाएगा और इस तरह से डेटा को हमने सेव कर लिया। तो इस प्रकार से आप अपने बच्चों का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं नए। मुझे विश्वास है कि आप अपना ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने ये पूरा प्रोसेस बताया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगी तो आप अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आप सबको शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस फॉर्म के बारे में नॉलेज हो सके और कैसे अप्लाई करना है वो भी नॉलेज हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन के साथ। गुड।